हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया है और किचन के लिए है, किचन ऑर्गेनाइजर। तो मैं देखती हूँ कैसा निकल रहा है, तो आप लोगों को भी बताती हूँ। एक्चुअल में तो इसकी डिलीवरी कर ली गई थी, लेकिन इसको ओपन करने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा लाओ इसको खोल के देखती हूँ। एक्चुअल में ये किचन में स्पेस कम है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। तो मुझे ये दिखा प्रोडक्ट और मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा, तो मैंने कहा देखती हूँ, नहीं होगा तो रिटर्न पॉलिसी तो होती है, कौन सा वो है। वैसे तो मुझे सही लग रहा है अपना हैंड। अब मैंने दो चीज़ें मंगाई थी, तो मैं एक तो जो मैं यूज़ करा है वो भी अच्छा ही लग रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो इसको दिखाती हूँ कि कैसा है। और इसका मतलब हैवी तो है कि हाँ, जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से वो हैवी आया है। और ये स्टैंड है लोहे का। आज सुबह से भाई लगी हूँ मैं साफ़ सफाई में, घर की साफ़ सफाई में। मैंने कहा बेड खोल के एक्चुअल में मुझे वो करना है, सेट करना है मुझे। बेड खोल के उसको साफ़ करूँ, पूरा वो करूँ, जो बाहर के कपड़े में जो डला हुआ है बेड। तो ये कुछ इस टाइप से। तो चलिए पहले मैं इसको रेडी कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो गाइज ये मैंने स्टैंड रेडी कर लिया है, और इसको कैसे लगाना है, क्या यूज़ है, तो मैं आप लोगों को अभी चलो दिखाती हूँ। ये कुछ इस टाइप से रेडी हुआ है। चलो तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फिर मतलब इसका कैसे क्या यूज़ है। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा, मतलब यहाँ से निकल के ये मतलब गैप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए तो मैं देखती हूँ कैसा क्या लगता है। सो गाइस मुझसे एक दिक्कत हो गई, मुझसे नहीं हुई है एक्चुअल में। मैंने साइज मुझे लगा आ जाएगा, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ अरेंज करने के लिए मंगाया था, लेकिन साइज नहीं आ पा रहा है इसका, जो कि यहाँ नहीं बन रहा है। तो अब वो मुझे इधर जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ ना, यहाँ रखनी पड़ेगी। और मैंने अभी ये पूरी खाली की, मैंने कहा चलो देखती हूँ। और फिर अगर मैं यहाँ रखूँगी तो मेरी बर्तन की डलिया कहाँ जाएगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखती हूँ लगा के। फ्रेंड्स मैंने जो मंगाया था तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया है। एक्चुअल में रिटर्न में डाल दिया है, अभी गया नहीं है। एक्चुअल में क्या है, वो साइज़ का इश्यू आ रहा है। और फिर मैं यहाँ कॉर्नर पे, अभी देखो पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया, सॉरी। यहाँ कॉर्नर पे ये मैंने अभी सब हटाया है, तो इसलिए थोड़ा ऐसा डला हुआ है। यहाँ मैंने सेट करना चाहा तो यहाँ पे भी ना मज़ा नहीं आ रहा था। एक मैंने ये स्टैंड भी मंगाया था जो कि अच्छा है, जिसमें भी आप काफ़ी सारा सामान हैंग कर सकते हैं, तो ठीक है। मतलब ये स्टैंड तो ठीक है। और ये मुझे 180 का पड़ा था, और क्वालिटी उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब हैवी है, अच्छा है, ऐसा नहीं है कि। और वो तो फिर मैंने रिटर्न में डाल दिया। वो मुझे 650 का पड़ा था वो, लेकिन वो साइज का एक्चुअल में इशू है। अगर वो ऊपर बन जाता ना, ये ऊपर यहाँ पे ये मैंने खाली किया हुआ, अगर ये यहाँ ऊपर बन जाता तो मैं पक्का उसको रख लेती, लेकिन वो यहाँ बन नहीं रहा है। और नीचे ऑलरेडी मेरी वहाँ डलिया रहती है, और स्पेस है नहीं किचन में। आप लोग जानते ही हैं मैं कितना परेशान होती हूँ स्पेस की वजह से, तो मैंने उसको फिर रिटर्न में डाल दिया है। अब चलो करते हैं काम। अभी मेरा खाना नहीं बना है, खाना बनाऊँ जल्दी जल्दी। गैस मैं यहाँ जल्दी जल्दी, शाम का टाइम था, बर्तन धो रही थी, और किचन मैंने साफ़ कर दी थी। बर्तनों का लगातार ढेर, तो मैंने बर्तन धोए और जल्दी जल्दी लगी हुई थी, क्योंकि एक्चुअल में मेरी कज़न जो सिस्टर है ना, प्रीति, वो आने वाली थी और कुछ काम था। तो मैंने सोचा उसके आने से पहले फटाफट किचन साफ़ करके और नहा लूँ। लेकिन जब तक मैं नहाने गई थी ना, तब तक वो आ ही गई थी। बट फिर भी मैंने यहाँ फटाफट जल्दी जल्दी अपनी किचन साफ़ की और प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ किया। खाना पीना बना के फ्री हो चुकी थी, तो बस किचन का ही रह गया था। एक्चुअल में क्या आप लोगों ने देखा, स्टैंड फिक्स करने के चक्कर में आज मैंने कुछ ज़्यादा ही फैला लिया था, तो बस उसी को सबको समेटा मैंने। और यहाँ मैं जब नहा ही रही थी, तब तक वो आ गई। फिर मैं नहा के आई, फिर उससे बातें की मैंने थोड़ी सी, और साथ में मुंह में क्रीम वगैरह भी लगाती जा रही हूँ, क्योंकि एकदम से अजीब सा हो जाता है ना फेस, वही।
और यहाँ बैठ के हम थोड़ी देर हम दोनों लोगों ने बातें की है। पीछे इसका ये वही बेटा है जिसकी कल मैंने क्लिप डाली थी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। तो आज इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। एक्चुअल में इसकी नोटबुक रह गई थी बिटिया की, तो डुगू और वो इसकी बिटिया दोनों साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो नोटबुक लेके आया हुआ था। तो बस प्रीति अपने वही नोटबुक लेने आई थी और यहाँ शांति से बैठ के थोड़ा मैंने पानी आनी पिया, फिर हम दोनों ने थोड़ी सी बातें की। अरे मुझे यूट्यूब पे हाँ मैं कल वो देख रही थी, उसमें एक अच्छी सी, मैं तुझे भेजना भूल गई, भेजूंगी। एक लड़की का डांस का बड़ा सुंदर सा था, नाम नहीं पता मेरे को। मतलब क्या वीडियो कैसे बनाती है, ऐसा कुछ डांस का वीडियो। दीदी को देना, चीटिंग नहीं करना, ठीक है? मोची को पूछी दो, दिया को दे दो, वो तो मैं इसमें से भैया तो पैर छुए ना उसी के। इसके तो नाच में गुस्सा भरी रहती है। बस खुश रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ाई लिखाई करे। पढ़ाई की आशीर्वाद दिया करो, हमें उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। और बस बात करते करते यहाँ बारी आ गई थी इनके जाने की, तो बस जाते जाते भी हम लोग की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। एक्चुअल में क्या, अब हम लोग कम ही मिल पाते हैं यार। एक टाइम ऐसा था कि पूरा दिन हम लोग एक ही साथ बिताते थे, और अब ऐसा है कि सोचते हैं लेकिन बच्चों के आगे यार टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो बस जाते जा रही थी, हम लोग बातचीत करते जा रहे थे, और मैं नहा के आई थी तो भाई मैं मैक्सी में ही बैठी थी, और अब रात का टाइम था तो मैं चेंज भी नहीं करना था, तो इसलिए बहुत कंफर्ट जोन में थी। तो प्लीज़ मैं ऐसे ही हूँ, आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा। और हम लोग बातें चीतें करते जा रहे हैं और अपनी चीज़ें हैं शेयर कर रहे हैं, और सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि मिलें, बट मिलने ही नहीं हो पाता है। और यहाँ बातें करते करते बस वो जाने की हो रही थी तैयारी, और मुझे लग रहा था थोड़ा सा और रुक जाए, थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लें, बट क्या ही करें। वो बेटी को घर पे छोड़ के आई थी तो उसे भी थोड़ा जल्दी था जाना, तो बस थोड़ी देर मैं उसको छोड़ने नीचे तक आई, और उसके बाद अभी अनी को भी खाना वाना खिलाना था, तो वो भी माइंड में चल रहा था, तो बस यहाँ उसको विदा किया। तो गाइस अभी मेरी सिस्टर आई थी, वो गई है, तो बस उसी के साथ थोड़ा बैठ के बातचीत की अपना, और जस्ट किचन साफ करके फ्री हुई। जैसे मैं नहाने की, मैंने नहा लूँ तब तक वो आ गई। चलो अब ये लोग आ गए खाना पीना, पर उनके आने से घर साफ हो गया। हाँ मेरा घर ऐसे ही पड़ा था, मैंने डुगू का मौसी आ रही है जल्दी जल्दी सेट कर, तो इसी बहाने डुगू ने कम से कम मेरी हेल्प तो भी कर दी। हेल्प करी है, सब कुछ काम कर दिया। हाँ तो हेल्प ही है ना, झाड़ू भी लगा दी, झाड़ू भी लगा दी। वैसे डेली करना चाहिए तुम्हें। तो चलो भाई अभी प्रीति को जस्ट छोड़ के आ गई हूँ, इन लोग को खाना खिलाऊं, और आज तो मैं जी भर के पहले टीवी देखूंगी, मोबाइल चलाऊंगी, और फिर आराम से सो के उठूंगी, क्योंकि कल है संडे। सच में यार सोने के लिए तरस जाती हूँ, क्योंकि बच्चों से पहले क्या, जैसे ही बच्चे, हम सोचते थे यार, जब हम खुद पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, हम ये कहते थे कब ये स्कूल खत्म होंगे, कब हमें जल्द मतलब आराम से सो के उठा करेंगे। लेकिन यार अपनी पढ़ाई खत्म करके क्या पूरे हो पाए। जितना टेंशन अपनी पढ़ाई में नहीं था ना, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई में है। उठो, टिफिन लगाओ, आप उठ के टिफिन लगाती हो, हम लोग ठीक है नहा धो के कपड़े पहन के जाते हैं। बहुत अच्छा है जब सुनो फिर वहाँ जाते हैं हम लोग, वो बहुत अच्छा है, टेंशन फ्री हो। हम लोग को माइंड में रात को टेंशन होती है क्या ही लंच लगाएं, क्या करें, फिर इन लोग को भेज के फिर घर का काम निपटाना, और फिर आ जाए, फिर वो कॉपी किताबें चेक करो, मतलब इतना प्रेशर रहता है माइंड में। चलो भाई पतिदेव आ रहे हैं तो उनको खाना पीना मैं लगाऊं, और मैं सोच रही हूँ बैठ के मोबाइल चलाऊंगी, टीवी देखूंगी, बट नींद आ रही है, देखते हैं क्या ही होता है। खा ले, क्यों रेस्टोरेंट में डाला था, खाना खा रहा है ये। क्यों ये कॉपी उसकी थी क्या? नहीं, लेके अपनी कॉपी। हाँ क्या खिला रही हो इसे? और इसकी नजर यहाँ है, उनको हाथ से खिलाना पड़ता है, क्या ही करें। सुबह से आज मैंने अगर अपने हाथों क्या करें, क्यों। सो गाइस थक गई हूँ मैं, और सबको खाना पीना खिला के, ये देखो देखो इनकी नौटंकियाँ, बस कुछ कहो मत, बस पुच्ची लिवाते रहो इनसे। और मेरी हालत सही में देख के मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो भैया मैं ब्लॉग की एंडिंग यही कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अरे यार लग गई।